तो स्टूडेंट्स अध्याय 8 में लास्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पे छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत टाइम ज्यादा जा रहा था हम लोग का इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ समझाऊंगी, आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या किया जा रहा है, देखो जैसा पिक्चर यहाँ पे प्रश्न चित्र में बनाया गया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। जब फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डॉट डॉट दिया गया है ना, और किसी क्वेश्चन में तो पहले आप लोग नहीं देखे होंगे कि डॉट डॉट इस तरह से दिया है। इस डॉट डॉट का मतलब है कि जिस जगह पे डॉट डॉट दिया गया है उस जगह से हम लोगों को इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। जब हम लोग इस जो डिजाइन ये हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है वही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो जब हम इस डिजाइन को ऐसे करके जब हम लोग टर्न मोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक डिजाइन एक के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक डिजाइन इधर चला जाएगा, एक के ऊपर आ जाएगा। तो जब एक डिजाइन एक के ऊपर आ रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये डिजाइन जब इसके ऊपर आ रहा है तो ये टोटल ए बन रहा है, और ये डिजाइन इसके ऊपर आ रहा है तो ये टोटल टी बन रहा है, राइट। तो क्या कैसा हम लोगों का आंसर होगा, इस तरह से जब हम लोग मोड़ देंगे इस पेपर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ही यही है कि इस पेपर को मोड़ देना है। तो हम लोग मोड़ देंगे तो हम लोगों का कैसा आंसर आएगा, टोटल टी बन जाएगा, टोटल ए बन जाएगा। अब आप लोग देखो कि आपको दिया गया है या नहीं, आप लोगों को टी और ए दिया गया है या नहीं। तो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि आप लोगों को दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यही है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताऊंगी इस चैप्टर से, ताकि आप लोग बाद में और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो, उदाहरण, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पिक्चर दिया गया, कैसा कटिंग करना है डिजाइन, ये हमारा है प्रश्न चित्र, ठीक है। ये प्रश्न चित्र है और हम लोगों को दिया गया है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस आप लोग देख लो क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है ट्रायंगल जो है एक दूसरे के ऊपर आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में जो है ये दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन में अगेन नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है एंड लास्ट ऑप्शन में जो हम लोगों को दिया गया है ये, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख कर बता सकते हो कि क्या हो सकता है, मतलब हम लोग जब उस ट्रायंगल ये जो है इस पार्ट को इधर मोड़ देंगे तो कैसे बनेगा, इधर है ऑलरेडी, अब इस पार्ट को इधर मोड़ दिए तो वो कैसे बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप लोग क्या करो, ड्रॉ कर लो पेज में, एक पेपर लो स्क्वायर, उसमें जिस तरह से दिया गया दो ट्रायंगल उस तरह से कर लो, और उसके एक ऐसे करके जब टर्न करोगे मोड़ोगे पेपर को तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ऑलरेडी देखो इस भाग में ऑलरेडी इस तरह से दिया गया था। अब इस वाले को यहाँ पे लाके रख दिया गया तो इधर से ये वाला ट्रायंगल किधर से, इधर से है
है ना। तो बन गया इस तरह से। अब देख लो ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो 4th नंबर वाले ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कागज काटना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कागज मोड़ने वाला था ये सब। अभी हम लोग इस सब में इसमें कटिंग तो कहीं नहीं की है, बस इन सब क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया उसमें क्या हम लोगों ने किया, सिर्फ मोड़ा है पेपर को, कटिंग नहीं किया, सिर्फ डिजाइन इसमें बनाया है, कटिंग नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ये बस एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन था, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं बनाना। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे बनाना इस चैप्टर से। तो अब आ जाते हैं हम लोग कागज काटना पर। ठीक है, कागज काटना, इसके अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न चित्र दिए गए होते हैं। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न चित्र दिया गया होता है। अभी तक हम लोग कितना प्रश्न चित्र देख रहे थे, 1 है ना। इधर एक प्रश्न चित्र होता था, ऑप्शंस भले ही 4 होता था लेकिन प्रश्न चित्र 1 ही होता था। लेकिन अब इसमें इस क्वेश्चन में 2 या फिर 3 भी प्रश्न चित्र दिया गया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पहले चित्र में कागज का एक टुकड़ा किसी आकार तथा रूप में दिखाया जाता है। देखो अब प्रश्न चित्र जो है 1, 2, 3 या 4 भी हो सकता है, ये सब क्या है प्रश्न चित्र। तो इसमें क्या होगा, एक स्क्वायर पेपर है स्टार्टिंग में, उसको ऐसे 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 करके मोड़ा गया, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे लाके रखेंगे तो मोड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाले जो ऑप्शन ये है प्रश्न चित्र है उसमें इस तरह से दिया गया। अब हम लोगों ने इस तरह से मोड़ लिया है, अब इसको कैसे इस तरह से मोड़ रहा है। ठीक है, फिर इस तरह से पिक्चर दिया गया, यानी कि प्रश्न चित्र इस तरह से हम लोगों का दिया गया रहेगा। दूसरे चित्र में उसको 2 भाग में मोड़ कर दिखाया जाता है। पहले चित्र में एक भाग में मोड़ता है, यानी कि एक देखो पहले चित्र में एक भाग में मोड़ा, दूसरे पिक्चर में इस तरह से दूसरा भाग मोड़ेगा, तीसरा पिक्चर में इस तरह से मोड़ देगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से हम लोगों को 3-4 प्रश्न चित्र दिखाया गया होता है। ठीक है, जिस भाग को मोड़ कर दूसरे भाग पर चढ़ा देते हैं, मतलब मोड़ेंगे तो एक भाग जो पेपर है वो दूसरे भाग पर चढ़ ही गई, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, तो चढ़ा देते हैं, उसको बिंदु में दिखाया जाता है। तीसरे चित्र में कागज पुनः 2 भाग में मोड़कर दिखाया जाता है तथा कुछ भाग कैंची या ब्लेड के से काटा पंच या काटा ब्लेड से कटा पंच हुआ दिखाया जाता है। आपको यह ज्ञात करना होता है वह टुकड़ा दिए गए उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र की तरह दिखाई देगा। देखो मैं एक बार फिर से ध्यान से आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट यहाँ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या किया, रुको एक सेकंड में इसको स्क्वायर में कटिंग कर लूँ। पहले ये रेक्टेंगुलर होता है ना, ये पेज क्या होता है हमारा रेक्टेंगल में होता है, हम लोगों को स्क्वायर में उसको करना पड़ता है। सबसे पहले मैगी रख लो, अब हम लोगों को इस तरह से स्क्वायर में मैंने पहले पेपर को कट कर लिया है। अब स्क्वायर पेपर है हमारे पास। अब जिस फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया, एक भाग इसको इस तरह से मान लेते हैं स्क्वायर पेपर है, एक भाग इसको इस तरह से मोड़ने को कहा गया जैसे इसमें, उसके बाद दूसरा भाग इस तरह से मोड़ने को कहा गया है। ठीक है, दूसरे वाले पिक्चर में। ठीक है, मोड़ के पंच करना यानी कि दबा देना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले पिक्चर में क्या किया गया है, इस तरह से
इस जगह से कटिंग कर लिया गया, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, अभी मान रहे इसमें कटिंग किया गया है नहीं, वो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पे कटिंग कर लिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कट करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने इस भाग को यहाँ से कटिंग कर लिया, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस को कटिंग और मोड़ने पे ही ये वाला क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा क्या जाएगा कि इस पेपर को जो हम लोगों ने कटिंग किया है, जो इसमें कटिंग किया गया है, उस पेपर को वापस से खोल देंगे जैसा है, तो कैसा डिजाइन हमारा बन के निकलेगा। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा, जिस भी ऑप्शन से आपका कटिंग वाला पेपर मैच करेगा वो ही आपका राइट आंसर होगा। आ गया समझ में? तो अब मैं बता देती हूँ पहले विधि, ठीक है, हल करने की विधि, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा लास्ट क्लासेस में उसका कागज मोड़ने का विधि था। अब हम लोग पढ़ेंगे कागज को काटने वाले हल करने का विधि, ठीक है। हल करने की विधि, तो फर्स्ट जो हमारा इसका विधि आता है मैं बता देती हूँ ऐसे ही, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में दिए गए प्रश्न चित्रों को ध्यान से देखें। प्रश्न चित्र, जो भी एक प्रश्न चित्र नहीं दिया गया है इस वाले क्वेश्चन में, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में एक प्रश्न चित्र नहीं है बल्कि 3 या 4 भी प्रश्न चित्र रहता है, ठीक है। तो पहले सारे प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें। तीर से कागज के टुकड़े को मोड़ता हुआ दिखाया जाता है। जो एरो, जहां से आप लोगों को मोड़ना है ना पेपर को, वहां से एरो बना हुआ रहेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को मोड़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इससे मोड़े जाने पर बने हुए कुल फोल्ड की संख्या पर ध्यान देना, और जहां जितना बार मोड़ रहे हैं ध्यान से देखना है कि कितने बार हम मोड़ रहे हैं। जैसे एक पेपर को हम लोग कितने बार मोड़ सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर पेपर है, तो स्क्वायर पेपर को हम एक बार मोड़ रहे हैं तो याद रखना एक बार, फिर दूसरा बार मोड़ रहे हैं याद रखना 2 टाइम्स मोड़े, फिर इधर से एक बार मोड़ रहे हैं तो 3 टाइम्स हो गया। तो कितना फोल्ड कर रहे हैं उसको ध्यान से गिन के ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कुल फोल्ड को की संख्या पर ध्यान दें। फर्स्ट हमारा यही है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देती हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लोगे ध्यान से। तो फर्स्ट जो है चित्रों को ध्यान से देखें, चित्रों को ध्यान से देखें। तीर से कागज के टुकड़े को मोड़ता हुआ दिखाया, तीर से कागज को मोड़ता हुआ दिखाया जाता है, ठीक है। प्रश्न चित्र में आप लोगों को एरो से दिखा दिया जाएगा कि कैसे मोड़ा जा रहा है, ठीक है। तीर से टुकड़ों को मोड़ा हुआ दिखाया जाता है। इससे मोड़े जाने पर बने हुए कुल फोल्ड की संख्या को, इससे मोड़े हुए कुल फोल्ड की
संख्या पर ध्यान दे। ठीक है, ये मैं इसलिए आप लोगों को लिखवा रही हूँ क्योंकि विधि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, तो विधि अब अगर आप लोग नोट कर लोगे ना कॉपी में, तो बार बार आपको नेक्स्ट वीडियो तो देखना नहीं पड़ेगा पहली बार, और विधि जब देखोगे और बार बार देखोगे तो एक बार तो याद हो ही जाएगा। अब बार बार देख देख के विधि बनाओगे कि विधि में क्या है, आखिरकार आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट विधि जो हमारा आता है, यहाँ पे आप लोगों को विजिबल होगा। हाँ, तो मैं नेक्स्ट विधि यहाँ पे लिख रही हूँ। कागज के टुकड़े को मोड़े जाने पर बनी हुई फोल्ड की संख्या जितनी होगी। ठीक है, कागज के टुकड़े को मोड़े जाने पर बनी हुई फोल्ड की संख्या जितनी होगी उसे खोलने पर काटा हुआ डिजाइन उतना ही दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, उसे खोले जाने पर काटा हुआ डिजाइन उतना ही दिखेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सी बात है, याद रखना है। देखो फिर से एक बार मैं समझाती हूँ आपको। एक स्क्वायर पेपर लेकर के ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर पेपर है और स्क्वायर पेपर को मान लेते हैं 1 फोल्ड मोड़े। ठीक है, 1 फोल्ड मोड़े, 2 फोल्ड मोड़े, 2 फोल्ड मोड़े, 3 फोल्ड मोड़े, तो 3 फोल्ड मोड़े तो और एक 4 फोल्ड हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो 4 फोल्ड हुआ तो 4 डिजाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आप लोगों को 3 डिजाइन दे देगा या 2 डिजाइन दे देगा या 5 डिजाइन दे देगा या 4 डिजाइन दे देगा। ठीक है, तो जितना डिजाइन बन रहा है, जितना फोल्ड बन रहा है, उतना ही डिजाइन बनेगा। ये बात याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट विधि हम लोग का मेन पॉइंट जाने का। और एक लास्ट विधि है जो कि मैं बताती हूँ। पहले आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो नेक्स्ट विधि जो है, कागज का टुकड़ा जिस ओर खोला जाएगा, कागज का टुकड़ा जिस ओर खोला जाएगा उतना काटा हुआ डिजाइन मोड़े गए स्थान से उतना काटा गया डिजाइन मोड़े गए स्थान से
मोड़े गए स्थान से जितनी दूरी पर पहले है जितनी दूरी पर पहले है उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर उलटते हुए बनता हुआ दिखाई देगा। उतनी ही दूरी पर पहले है उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर उलटते हुए बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए क्या लिखा गया, कागज का टुकड़ा जिस ओर खोला जाएगा उतना काटा गया डिजाइन मोड़े गए स्थान से जितनी दूरी पर पहले है उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर उलटते हुए बनता हुआ दिखाई देगा। पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, विधि है ये हमारा। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो बताया गया वो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर पेपर है, ये हमारा डिजाइन है। ये स्क्वायर पेपर है, ये हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला डिजाइन मान लेते हैं यहाँ और यहाँ दो गो होल कट किया गया, तो जितनी दूरी पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सेम दूरी पर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो सेम दूरी पर दिखाई देगा, ठीक है। जिधर पेपर मान लो हम लोगों ने इस तरह से फोल्ड किया, तो उसी तरह से हम लोग पेपर को वापस से खोलेंगे, तो जितनी दूरी पर पहले से है उतनी ही दूरी पर ही दिखाई देगा, ठीक है। अब कागज काटना का जो हो गया हमारा, उस पे हम लोग जितना भी उदाहरण क्वेश्चन है कल करेंगे, और कल से इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनाना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी विधि मैंने बताया उसको आप लोग नोट कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।